Namo Namah everyone. Welcome to the Sanskrit Express channel, Standard 10, Sanskrit Sampurna Sayukta, Tritiya Patah Sukti Sudha, Shlok number 1 and 2. Today we are going to see Tritiya Patah Sukti Sudha. Sukti means good saying and Sudha means nectar. That means good sayings are like nectar. Suktaya नाम सुवचनानि. सुक्ति मतलब सुविचार. सुक्तयः मीन्स गुड सेइंग. सुक्ति नाम पठनेन वाक् चातुर्यं वर्धते. सुविचार पढ़ने से हमारा वाक् चातुर्य बढ़ता है. Having read them, intelligence increases. सुक्ति नाम प्रयोगः लेखने भाषणे च प्रभावं जनयति. सुविचार का उपयोग करने से लिखने और बोलने समय हमारा प्रभाव लोगों पर छा जाता है. The usage of these good saying creates an impact on writing and speeches. उक्तमेव सही कहा है. It is indeed said, खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति. अज्ञानज्ञानवतो अप्यवनेन हि वशी कर्तुं समर्थो भवेत्. कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः. जिसका अर्थ है, खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा. अगर मन उदास होता है तो सुविचार सुनने से प्रसन्न हो जाता है. श्रुत्वा अन्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति. वह सुनकर और एक सुविचार सुनने की हमारे मन में इच्छा होती है. अज्ञानज्ञानवतः अपि अनेन हि वशीकर्तुं समर्थो भवेत्. अज्ञानी और ज्ञानी दोनों प्रकार के लोगों को सुविचार वश में करने का सामर्थ्य रखता है. कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैः आवश्यकः संग्रह. और इसीलिए मनुष्य ने आवश्यक सुभाषित का संग्रह करना चाहिए. One's mind, even though dejected, is always pleased with a good saying. Hearing somebody else witty saying, indeed the mind wishes to hear again. Indeed, one is capable of winning over the ignorant as well as the knowledgeable with it. People should certainly make a collection of good saying. Now let us see the first shlok. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसुपूजते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः. एतत् श्लोक नीति शतकात. यह श्लोक नीति शतकात में से लिया गया है, जिसका अर्थ है शार्दूल विक्रीडितम. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस श्लोक? यह श्लोक के पीछे क्या कल्पना है? तो हर एक सेंटेंस में, हर एक पंक्ति में हमें विद्या यह शब्द दिखाई दे रहा है. विद्या मतलब ज्ञान. सो यह श्लोक ज्ञान का महत्व दे रहा है. Importance of knowledge. Now let us solve some sandhi first. रूपम अधिकम, रूपम प्लस अधिकम, बंधुजनो विदेश गमने, बंधुजनः प्लस विदेश गमने. यह पद्य को समझने के लिए हमें यह पद्य को गद्य में करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अन्वय. So let us see the अन्वयः. विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी च विद्या गुरुणां गुरुः विदेश गमने विद्या बन्धुजनः विद्या परं दैवतं विद्या राजसुपूजते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः एव.
Now let us see the meaning of this श्लोक. विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम. ज्ञान ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है. Knowledge is that which enhances the beauty of man. प्रच्छन्न गुप्तम धनम. ज्ञान ही छुपा हुआ सुरक्षित धन है. It is secretly hidden treasure. विद्या भोग करी यश सुख करी. ज्ञान ही भोग वस्तुओं को देने वाली तथा कीर्ति एवं सुख प्रदान करने वाली है. The knowledge brings pleasure, it brings glory and comfort. विद्या गुरुणाम गुरुहु. ज्ञान ही पूजों के द्वारा भी पूज्य होती है. Knowledge is the teacher of all teachers. विद्या बंधुजनों विदेश गमने. ज्ञान ही प्रवास के समय बंधु की तरह सहायता प्रदान करता है. विद्या परम during foreign travel, knowledge helps like a relative. Vidya param daivatam. Knowledge is superior deity itself. ज्ञान उत्कृष्ट देवता है. विद्या राज सुपूजते न तु धनम. ज्ञान की राजाओं के द्वारा पूजा की जाती है, धन की नहीं. और इसीलिए बोला है विद्या विहीनः पशुः. ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान होता है. Knowledge is worship amongst king, not money. One without knowledge is a beast. Now let us see the meaning, whole meaning of this shloka. Knowledge is that which enhances the beauty of man. It is secretly hidden treasure. Knowledge brings pleasure. It brings glory and comfort. Knowledge is the teacher of all teachers. During foreign travel, knowledge helps like a relative. Knowledge is superior deity itself. Knowledge is worship amongst king, not money. One without knowledge is a beast. Now let us solve some questions. भाषा अभ्यासः. पूर्णवाक्येन उत्तरत. का गुरुणां गुरुः. विद्या गुरुणां गुरुः. किं राजसु न पूजते. धनं राजसु न पूजते. कः पशुः एव. विद्या विहीनः पशुः एव. माध्यम भाषा उत्तरत. This is the personal response question. If the madhyam is the medium, so you have to write this answer in your medium language. अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इसका आंसर हिंदी में लिखना है. अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इसका आंसर इंग्लिश में लिखना है. सो विद्या नाम नरस्य, यह जो श्लोक है, यह श्लोक के आधार पर विद्या का महत्व यहाँ पे हमें समझाना है. चाल रेखा चित्रम पूरयत. विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम. विद्या गुरुणा गुरुः. विद्या परम दैवतम. विद्या नरस्य रूप अधिकम रूपम. Now let us see the next question. Now let us see the next श्लोक. निंदन्तु नीति निपुना यदि वा स्तुवन्तु. लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्. अद्यैव मा मरणमस्तु युगान्तरे वा. न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः. This श्लोक is taken from नीति शतकात्. यह श्लोक नीति शतकात् से लिया गया है और जिसका नृत्य है वसंत तिलका. Now what is the idea behind this श्लोक? The nature of courageous people. धैर्यवान लोगों का स्वभाव के बारे में यहाँ पे बताया गया है. Now let us see some संधि. नीति निपुणा यदि. नीति निपुणाः प्लस यदि. अद्यैव अद्य प्लस एव. न्यायात् पतः, पर बिफोर दैट मरणमस्तु, मरणम प्लस अस्तु. न्यायात् पतः, न्यायात् प्लस पतः. लेट अस सी द अन्वयः. यदि अपि नीति निपुणाः निन्दन्तु स्तुवन्तु वा. लक्ष्मीः समाविशतु यथेष्टं गच्छतु वा. मरणम् अद्य एव अस्तु युगान्तरे वा. तथापि धीराः न्यायात् पतः पदं न प्रविचलन्ति. Now let us see the meaning. निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु. नीति में निपुण
कुशल मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे. Expert in ethics may insult or praise. लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम. लक्ष्मी मतलब संपत्ति आए या चली जाए. अत्यैव wealth may come or go by itself. अत्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा. May there be death today or after many years. मृत्यु आज हो या युग के बाद. न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः. परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं. Courageous one never divert, take a step back from the just path. Now see the translation of this shloka. Experts in ethics may insult or praise. Wealth may come or go by itself. May there be death today or after many years. Courageous one never divert, take a step back from the just path. Now let us see the bhasha abhyas of shlok number 2. Manjushatah uchitam shabdam chitva तालिकां पूरयत. नीति निपुणा डैश डैश वा निन्दन्तु गस्तुवन्तु. डैश समाविशतु डैश वा लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा. डैश अद्यैव डैश वा युगान्तरे अद्यैव मरणं वा. संधि विग्रहं कुरुत. मरणमस्तु मरणं प्लस अस्तु अद्यैव अद्य प्लस एव. Now माध्यम भाषा उत्तरत. न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा इति स्पष्टीकुरुत. The courageous one never divert, take a step back from the just path. This sentence, this sukti, you have to explain from this श्लोक. धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं. यह सूक्ति हमें ये श्लोक के आधार पर स्पष्ट करनी है. So student, I hope you have understood this topic. In next class we are going to learn next shlok. And the most important thing, if you are watching this video, do not forget like and share video, subscribe the Sanskrit Express channel, and happy learning. धन्यवादः.